हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार है। श्रावण मास में हर एक दिन हर तिथि बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज तीज है तो जिनकी भी नई नई शादियां हुई हैं उनके लिए आज विशेष रूप से ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ है, क्योंकि ये सौभाग्य देने वाला माँ सती का व्रत है, माँ शक्ति का व्रत है। आज के दिन विशेष रूप से शुक्ल पक्ष के अगर ये तीज का व्रत अगर कोई भी सुहागिन करती है तो उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा उमा संहिता में लिखा हुआ है। तीज का व्रत कोई भी सौभाग्य स्त्री भाग्य को बढ़ाने के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तीज का व्रत हर महीने की तीज को करती है, जो कि गणगौर तीज भी होती है। नवरात्रों में जो तीज आते हैं वो भी होती है। या तो ये 4 बड़ी तीज कर ले या फिर हर महीने तीज का व्रत विशेष रूप से करती है तो उसको आपसी सुख बहुत मिलता है, वैवाहिक सुख उसको मिलता है, संतान प्राप्ति होती है। जो भी आपकी अपने गृहस्थ आश्रम को लेकर डिजायर हैं, फैमिली को लेकर डिजायर है, वो सारी फ्रूटफुल होती हैं। बहुत ही श्रेष्ठ आज का दिन है, बहुत ही श्रेष्ठ आज का त्योहार है। आज विशेष रूप से शिव शक्ति की पूजा आराधना की जाती है। जिनके यहाँ सती की प्रथा है, सती का पूजन वगैरह किया जाता है, उनके यहाँ विशेष रूप से आज माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन को और भी शुभ और श्रेष्ठ करने के लिए, क्योंकि आज जो योग बन रहा है वो 27 तारीख बन रहा है, तो कोई भी 27 चीजों को आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आज श्रृंगार जरूर करें, मेहंदी लगाएं, चूड़ी पहने, विशेष रूप से हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का जितना ज्यादा प्रयोग आप कर सकते हैं उतना प्रयोग करें, चाहे वो खाने में है, पहनने में है, अपने चारों तरफ है, या आप कोई विश अगर लिख रहे हैं तो भी इन तीनों रंगों से अगर आप लिख के उसको माता रानी के, बाबा भोलेनाथ के चरणों में रखते हैं तो अगली तीज आने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण नहीं होगी तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये काम ऐसे होगा या इस तरह से इस काम को हम कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब ट्राई टेस्टेड उपाय है, आप इसको जरूर करके देखिए। इसके अलावा आज माता रानी का श्रृंगार कीजिए। कम से कम 16 चीजें माता रानी को श्रृंगार में जरूर अर्पण कीजिए। माता रानी का अगर आप करवा सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आज विशेष रूप से शिवालय में शिव शक्ति का फूलों से श्रृंगार अगर आप आज करा देते हैं तो इतना पावरफुल ये उपाय अपने आप में हो जाता है कि जितने इस पूरे साल आपने पूजा की होगी, जो पूरे साल आपने पूजा, जब तप, व्रत जो भी किया होगा, उस सब का फल आपको आज के दिन शिव शक्ति के श्रृंगार से मिल जाएगा। तो आप फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं, फलों से श्रृंगार कर सकते हैं, रसों से श्रृंगार कर सकते हैं, या कोई भी चीज आप लेकर उससे श्रृंगार आप शिव शक्ति का कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार बहुत पसंद है। माता रानी को आज नारियल श्रृंगार का सामान और चुन्नी, उसके साथ अपनी कोई भी मनोकामना अगर आप बोलते हैं तो माता रानी तुरंत सुनती है, क्योंकि जो शिव की शक्ति है वो माता रानी है। जब शक्ति को पुकारा जाता है तो शिव अपने आप चले आते हैं, और जब शिव को पुकारा जाता है तो शक्ति अपने आप चली जाती है। आज के दिन विशेष रूप से अर्ध नर नारेश्वर स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ये सृष्टि संहिता में, शिव पुराण में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। बहुत ही अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद की बहुत श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और ये हिंदी में और संस्कृत में गीता गोरखपुर वालों में बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया हुआ है। आप इसको भी आज विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। जो भी आप उपाय करना चाहें बस भाव से करें, विश्वास से करें। अपने भाव से भी आप अपनी मानसिक पूजा के दौरान भी, क्योंकि मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है, आप मानसिक पूजा से भी अगर आपको फूल नहीं मिल रहे, फल नहीं मिल रहे, कुछ भी सामग्री नहीं मिल रही, तो सनातन धर्म इतना बड़ा और इतना विशाल है कि आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप कमल के 1008 फूलों से माता रानी का श्रृंगार कीजिए, बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, और जो चीज आपको बहुत प्यारी है, जो चाहते हैं कि आप शिव जी को अर्पण करें, माता रानी को अर्पण करें, वो आप मानसिक रूप से भी अर्पण कर सकते हैं। बहुत ही एक पावरफुल टाइप की मेडिटेशन ये होती है। आप अगर करते हैं, जिनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उनको साक्षात दिखना शुरू हो जाता है, तो ये उपाय जरूर करें। और इसके बहुत अच्छे आपको अगर बेनिफिट मिलते हैं तो मुझे जरूर बताएं। जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।